इंडिया और पाकिस्तान की बंटवारे की वो कहानी जो किताबें हमसे छुपाती हैं, और आज हम वो डिसीजंस देखेंगे जिनकी वजह से हमारा एक मुल्क दो टुकड़ों में बट गया। देखो, ये शुरू होता है 1905 से। अंग्रेजी हाकिम लॉर्ड कर्जन, जो कि ब्रिटिश इंडिया का एक बहुत ही ताकतवर अधिकारी था, मतलब पहले हमारी पूरी इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। अंग्रेजी हाकिम लॉर्ड कर्जन, उसने 1899 से 1905 तक भारत पर राज किया और 1905 में उसने बंगाल का बंटवारा किया। जहाँ हिंदू ज्यादा थे वहाँ वेस्ट बंगाल और जहाँ मुस्लिम ज्यादा थे वहाँ ईस्ट बंगाल। और उसने कहा हमें शासन करने में कठिनाई आती है और आसानी के लिए हमने ये बंटवारा किया है, लेकिन इसकी असली वजह थी बांटो और राज करो, क्योंकि एक साथ खड़ा बंगाल अंग्रेजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। तो यह उनका एक ब्लूप्रिंट था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक साइकोलॉजिकल दीवार खड़ी करनी स्टार्ट कर दी। उनको अलग वोट देने का हक, अलग रिप्रेजेंटेशन और अलग आइडेंटिटी। 1909 में एक नई व्यवस्था आई जिसका नाम था मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, यानी भारतीय परिषद अधिनियम, जिसमें मुस्लिम्स के लिए अलग वोट देने की जगह बनाई गई। पहली बार सरकारी तौर पर एक ही जमीन पर रहने वाले लोगों को धर्म के हिसाब से बांट दिया गया। यह एक बीज था और इसका फल 1947 में आना बाकी था। अब आते हैं उन दो लोगों पे जिनके डिसीजंस ने पूरी हिस्ट्री बदल दी। मोहम्मद अली जिन्ना, पहले ये आदमी एक सेकुलर लॉयर था और कांग्रेस में था और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सपोर्टर था जो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था। देखो हुआ क्या था, 1920s में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरियां बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। इसलिए जिन्ना को लगा इंडिया में मुस्लिम्स का पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है। इसलिए 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन आई, जो 1940 में 22 और 24 मार्च के बीच ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के सेशन में पास किया गया। और यह हिस्टोरिकल सेशन इंडिया के अनडिवाइडेड लाहौर शहर के मिंटो पार्क में हुआ था, जिसे अब इकबाल पार्क भी कहा जाता है। इस पूरे सेशन की लीडरशिप और डायरेक्शन मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में थी। इस प्रस्ताव को फॉर्मली स्टेज पर बंगाल के प्राइम मिनिस्टर ए.के. फजलुल हक ने पेश किया था। देखो, इस प्रस्ताव में हुआ यह था कि पहली बार ऑफिशियली भारत के मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग की गई। इसे हिस्ट्री में पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट था जिसने अलग पाकिस्तान बनने की नींव रखी थी। देखो, एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जो की अपनी मांग कर रहे थे हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और संविधान सभा के और भी नेता, वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर हो और पूरे देश के लिए इंपोर्टेंट डिसीजंस लेने का हक ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीमित अधिकार प्राप्त हो, लेकिन भारत की मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स के पास ज्यादा अधिकार हो और स्वयं शासन करने की शक्ति हो, ताकि वे अपने हितों और पहचान की रक्षा कर सके। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसका उद्देश्य था भारत को बिना बंटवारे के एक ही देश बनाए रखना। प्लान ये था कि इंडिया एक रहेगा, लेकिन पावर अलग अलग, जैसे हिंदू मेजोरिटी और मुस्लिम मेजोरिटी में बटी होगी। जिन्ना ने पहले इसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसमें मुसलमानों को अच्छी पावर मिल रही थी, लेकिन बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कांग्रेस इसमें बंधी नहीं है, आगे चलकर इसमें कोई बदलाव कर सकती है। यह सुनकर जिन्ना को लगा कि मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने इस प्लान को ठुकरा दिया। इस तरह भारत को एक रखने का आखिरी मौका ट्रस्ट की कमी की वजह से खत्म हो गया। यह एक मूवमेंट था, अगर ये स्टेटमेंट नहीं आती तो आज हमारी हिस्ट्री और अलग होती। अब आते हैं उस आदमी पे जो सब कुछ डिसाइड करता है, सिरिल रैडक्लिफ। यह एक अंग्रेजी वकील था जो पहले कभी इंडिया आया ही नहीं था और इससे काम दिया गया इंडिया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटो। देखो, ये बंटवारा अंग्रेजों की साजिश थी या फिर हमारे अपने फैसले थे, इसके तीन रीजन है। पहला है ब्रिटिश पॉलिसी। देखो, अंग्रेजों ने पहले से ही भारत पर राज करने के लिए डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और धर्म के नाम पर दूरियां बढ़ानी स्टार्ट कर दी। जब उन्हें समझ में आ गया कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने बहुत जल्दबाजी में आजादी और बंटवारे के लिए प्लान बनाया। बिना किसी बॉर्डर की सही प्लानिंग के लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ब्रिटिश सरकार का एक अधिकारी था, उसका मुख्य काम था भारत से अंग्रेजी राज को खत्म करना और इंडियंस को उनकी पावर ट्रांसफर करना। उसने आजादी की डेट अचानक से अगस्त 1947 कर दी। उसकी इसी जल्दबाजी की वजह से कंडीशन ऐसी बिगड़ी कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया। अब सुनो इसका दूसरा रीजन, इंडियन लीडरशिप। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जो अपनी टू नेशन थ्योरी और अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे, जो उनकी सबसे बड़ी जिद थी। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को डर था कि अगर ऐसे ही लगातार टकराव चलता रहा तो देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए उन लोगों ने देश की स्टेबिलिटी के लिए विभाजन का दर्दनाक फैसला एक्सेप्ट कर लिया। अब रीजन नंबर 3 सुनो, हिंदू मुस्लिम टेंशन। देखो, नेताओं के फैसलों और मांगों का असर जमीन पर बुरी तरह पड़ा, जिसने डर और दंगों का रूप ले लिया। अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कलकत्ता, नौखाली और पंजाब जैसे इलाकों में भयानक खून खराबा स्टार्ट हो गया। अचानक से माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया कि सालों से साथ रहने वाले पड़ोसी अचानक से एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। इन दंगों में बहे खून और दिलों में फैली नफरत ने लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि अब एक झंडे के नीचे
रहना नामुमकिन है। रेड क्लिफ को बहुत कम समय दिया गया और पुराने डेटा और लोकल इंफॉर्मेशन के आधार पर बंटवारे के लिए बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ी। ना उसके पास ग्राउंड सर्वे था, ना कोई लोकल नॉलेज थी। उसने 1941 की जनगणना और प्रशासनिक जानकारी के आधार पर यह फैसला लिया। बंटवारे की लाइन गाँव के बीच से गई, खेतों के बीच से गई और कई समुदायों का विभाजन इस तरह हुआ कि परिवार और रिसोर्सेस अलग अलग देशों में चले गए। जैसे पंजाब में एक भाई लाहौर में था और दूसरा भाई अमृतसर में, लेकिन इस लाइन की वजह से लाहौर पाकिस्तान में चला गया और अमृतसर इंडिया में आ गया। और बॉर्डर बनने से एक ही खानदान के लोग रातों रात अलग हो गए और सालों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाए। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। इस लाइन को सिरिल रेड क्लिफ ने खींचा था, इसलिए इस लाइन का नाम पड़ा रेड क्लिफ लाइन। यह लाइन 17 अगस्त को अनाउंस की गई, मतलब 2 दिन तक किसी को पता नहीं था वो एग्जैक्टली है कहाँ, इंडिया में है या फिर पाकिस्तान में। जब लोगों को विभाजन के बारे में पता चला तो 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। कई लोग ट्रेनों, बैलगाड़ियों से और पैदल चल के अपने अपने देश, अपने अपने ठिकाने पहुंचे और इन लोगों पे हमले भी हुए। जो ट्रेन इंडिया से पाकिस्तान गई उन्हें रोककर लोगों की हत्या कर दी गई और जो ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आई उसे रोककर भी उनमें बैठे लोगों की हत्या कर दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ट्रेनें ऐसी आईं जिसमें केवल लाशें ही लाशें थी। दोनों तरफ से 75,000 से 1 लाख औरतों को किडनैप किया गया और उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुई। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और जबरदस्ती शादी के मामले भी सामने आए। यह घटनाएं दोनों तरफ से हुई थी। इसमें हिंदू, सिख और मुस्लिमों की महिलाओं को इसका शिकार होना पड़ा। यह सब ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी डॉक्यूमेंटेड है। कुछ इतिहासकारक मानते हैं 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो इसका असली सच क्या था? बंटवारा सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं किया, इसके पीछे हमारे इंडिया के लीडर्स के भी ईगो थे। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की चाल थी, हिंदू मुस्लिम सियासत थी और इसकी कीमत 20 लाख जिंदगियों ने चुकाई। 2 मुल्क आज भी उस रात की वजह से एक दूसरे के दुश्मन हैं। अभी ये विभाजन खत्म नहीं हुआ, वो आज भी चल रहा है बॉर्डर पे, कश्मीर में और दोनों देशों के दिलों में। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट में बताओ क्या ये विभाजन रोका जा सकता था।